हेलो स्टूडेंट, आई एम ग्रीन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल, पीलूखेड़ा। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है इतिहास का, वो है हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बातें करें तो गुप्त वंश के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। अनेक नए वंशों का उदय हुआ था जो कि आपस में संघर्षरत रहते थे, मतलब आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो 550 ईस्वी में उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों में थानेसर में वर्धन वंश का उदय हुआ और इसका प्राचीन नाम श्रीकंठ है। पुष्यभूति वंश, जो पुष्यभूति हैं वर्धन वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। उन्हें पुष्यभूति को वर्धन वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो प्रभाकर वर्धन है जो इस वंश के स्वतंत्र शासक थे। इसके पश्चात वर्धन वंश के शासकों का जो क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होता है। वर्धन साम्राज्य में हर्षवर्धन सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसे शिलादित्य भी कहा जाता है। तो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक जो उसने राज किया है। इसी जो ऐतिहासिक स्रोत हैं जैसे बांसखेड़ा अभिलेख हैं, मधुबन अभिलेख हैं, बाणभट्ट का जो हर्षचरित्र है, कादम्बरी है, ह्यून-त्सांग का जो वृत्तांत है, ये सब बताते हैं कि हर्षवर्धन का जो कार्यकाल 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक रहा था। तो हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक राजा था। जो है ह्यून-त्सांग के जो यात्रा वृत्तांत की बात करें या फिर हर्षचरित्र है जो उनकी बात करें तो उनसे पता चलता है, उनमें जो लिखा हुआ है। तो हर्षवर्धन है जो प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तर भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया। वह हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब को छोड़कर शेष उत्तरी भारत पर अपना जो है राज्य स्थापित किया। तो शशांक की मृत्यु के बाद वह बंगाल को भी जीतने में सफल हो जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों, राजतरंगिणी से, चीनी यात्री ह्यून-त्सांग के विवरण से, हर्ष और बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों से प्राप्त होता है। हर्षवर्धन के बारे में इन ग्रंथों से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब बात करें कि वो कौन था, उसके पिता कौन थे। तो उसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, राज्यवर्धन का बड़ा भाई, और राजश्री उसकी बहन थी। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन को राजा बनाया गया, पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक के जो है दुर्विसंधि वंश वो मारा गया था। जो मालवा का शासक था भी देवगुप्त, ठीक है ना। उसने क्या किया, कनौज का जो शासक है उसको भी, जो इनका बहनोई था उसको भी इन्होंने मारा था, और राज्यवर्धन को भी इन्होंने दोनों ने जो शशांक ने और देवगुप्त ने मारा था। तो राज्यवर्धन के है जो उसके मरने के बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। हर्षवर्धन ने बहन राजश्री का जो है विंध्याचल वनों में जो गई हुई थी सती होने के लिए, वहाँ से उसको बचाया, उसका उद्धार किया, थानेसर और कनौज राज्यों का एकीकरण कर दिया था। हालांकि हर्षवर्धन का मन नहीं था कि कनौज को थानेसर राज्य में मिलाया जाएगी, थोड़ा वो कतरा रहा था, थोड़ी शंका में था, लेकिन वहाँ के मंत्रियों ने जो है हर्षवर्धन को कहा कि आप इसको कन्नौज को थानेसर में मिला लिया जाए, क्योंकि उनकी बहन थी जो राज्यश्री, उसका कोई खुद का पुत्र नहीं था। तो हर्षवर्धन ने बहन राज्यश्री को जो विंध्यावती में उद्धार किया और जो उसके साम्राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया, और देवगुप्त से मालवा भी छीन लिया। शशांक को बंगाल यानी गौड़ से भगा दिया और दक्षिणी पर अभियान किया। उसने आंध्र के राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया और उसे है जो देखिए पुलकेशिन द्वितीय को हराया, ऐसा कोई खास प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन कई जगह प्रमाण मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया है। तो इतिहासकार भी आज तक इस बात पर जो है सहमत नहीं होते।
उसके बाद जो उसके राज्य की बात करें तो इसके राज्य में कौन कौन से प्रदेश थे। कुलतो था, सतदु था, थानेसर था, श्रुगन था, ब्रह्मापुर था, श्रवणगोस्त्र था, अहिछत्र था, कपिल था, योद्धा था, हाईमुख था, प्रयाग था, कौशाम्बी था, विशोक था, श्रावस्ती था, कपिलवस्तु था, रामगांग था, कुशीनारा था, वाराणसी था, वैशाली, वज्जी, मगध, हरियाणा पर्वत, चंपा, काजंगल, पुंडुवर्धन, समतट, ताम्रलिप्ति, कर्ण, सुवर्ण, औरदर और कुंगोद आदि जो है हर्ष के प्रदेश में शामिल थे। इतना बड़ा साम्राज्य था हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहली श्रेणी में वे राज्य आते हैं प्रत्यक्ष शासित प्रदेश, जहाँ पर जो है जो हर्षवर्धन है जो जहाँ का शासक था, तो ह्यून-सांग है जो इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं करता। और दूसरा है अर्ध स्वतंत्र जो है अधीन माने जाते थे, जैसे वल्लभी है, पश्चिमी मालवा है, सिंध के प्रदेश हर्षवर्धन के अधीन माने जाते थे। और मित्र राज्य थे इनमें जो है कश्मीर का और कामरूप का है जो असम है जो आज के दिन, ठीक है ना, वहाँ का को शामिल किया जाता है। उसके बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य विस्तार के बारे में पूरी तरह कोई जानकारी नहीं मिलती। उनके द्वारा जो जानकारी जो उनकी विजय हैं सनीखते हैं। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार को निश्चित करना भी मुश्किल है। फिर भी हर्षवर्धन का जो साम्राज्य उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिणी भारत में विंध्या पर्वत तक माना गया, और पूर्व में कामरूप से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र यानी कि गुजरात तक माना गया है। हर्षवर्धन के समय में 2 बड़ी धर्म सभाएँ हुई हैं। देखिए हर्षवर्धन है जो पहले जो है शिव भगत था, विष्णु का पूजा करता था, सूर्य की पूजा करता था, हिंदू था। लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने जो है अपना जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और बौद्ध धर्म के लिए 2 महासभाएँ की थी। तो 643 ईस्वी में कन्नौज में एक महासभा का आयोजन किया जाता है, और यह सभा जो 20 दिन तक चलती है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा को सर्वोपरि घोषित करना था, और इसका जो अध्यक्ष है ह्यून-सांग को था। ह्यून-सांग को महायान देव तथा मोक्ष देव की उपाधि दी गई थी, और इस सभा में लगभग 10,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे। उसके बाद जो अगली जो दूसरी सभा है वो है प्रयाग की सभा। तो 643 में ईस्वी में ही प्रयाग की संगम पर यह सभा आयोजित की जाती है। इसे महामोक्ष परिषद का नाम दिया गया है। ये परिषद है जो 75 दिनों तक चलती है, जिसमें वल्लभी का शासक द्रोसेन द्वितीय, कामरूप का शासक भास्कर वर्मन भी शामिल होते हैं। और इसमें कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 साल में जो आय हुई उसको प्रयाग की सभा में दान कर देता है। तो पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध के बारे में जो है कुछ जानकारियाँ पर बात करते हैं। तो दक्षिणी भारत में इस समय पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। वो भी हर्ष की तरह साम्राज्यवादी शासक था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संबंधों की जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। जो ऐहोल अभिलेख लिखा है पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रविकृति। उसके संबंधों के में जो जहाँ की जानकारी है हर्षवर्धन भी प्रदान करता है। तो इसमें क्या होता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच एक युद्ध हुआ था, और ये माना जाता है कि इस युद्ध में खाली एक यही युद्ध था मात्र जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। ह्यून-सांग ने कहा था जो है इस युद्ध के बाद में जो हर्षवर्धन ने कोई मतलब हर्षवर्धन ने है जो उसके बारे में ह्यून-सांग कहता है कि मैं अपने स्वामी शिलादित्य के साथ समस्त पृथ्वी की जय जयकार करते हुए मोहचल जो है इसका मतलब है मुँह है लय चका गया था, यानी कि महाराष्ट्र चला गया था। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो निर्णायक विजय किसकी हुई है ये इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन ह्यून-सांग कहता है कि स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि जो हर्षवर्धन की है इस युद्ध में हार हुई थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, तो जो कुछ भी बचता है। धन्यवाद।